हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कर्व। कर्व क्या होता है, ठीक है, काफ़ी डिटेल में देखेंगे इस टॉपिक को। बाकी ये जो टॉपिक है आपका, ये हाईवे में भी इम्पॉर्टेंट है, सर्वेइंग में भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम आज जो देखने वाले हैं वो क्या, व्हाट इज कर्व, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व, वाई कर्व इज यूज्ड, ठीक है, कौन सा कर्व हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आज आपको मिलेंगे, ठीक है। तो बहुत ही कम समय में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ, वो भी काफ़ी सिस्टमेटिक वे में। तो सबसे पहले देखते हैं कर्व क्या होता है। देखिए, कर्व बेसिकली इज प्रोवाइडेड ऑन हाईवे, रेलवे, कैनाल एंड ऑयल कैरिंग पाइपलाइंस, ओके, फॉर ग्रेजुअल चेंज इन डायरेक्शन or gradual change in gradient, for maintaining comfort, increasing visibility and avoiding obstacle। तो ये सारी चीज़ें आपको कर्व के साथ याद रखना है जब भी आप कर्व पढ़ोगे, ठीक है। अब देखिए, आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि हम कर्व क्यों दे रहे हैं। या तो यदि आप इस स्ट्रेट पाथ में जा रहे हैं सपोज, और यहाँ पे कोई ऑब्स्टैकल आ गया, तो आप कैसे जाओगे, फिर आपको कर्व के थ्रू जाना पड़ेगा, ओके। दिस इज कर्व, दिस इज कर्व, ठीक है। अब ये कौन सा कर्व है, यहाँ पे ही ये कर्व क्यों प्रोवाइड किया जा रहा है, वो अभी आगे आपको पता चल जाएगा इसका आंसर। बट ये आपको समझ में आ गया कि कर्व हम क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑब्स्टैकल आ गया, या जैसे सपोज यदि आपको अपना पाथ चेंज करना है, सपोज आप इधर जा रहे हो, अब आपको इधर जाना है, तो भी आपको कर्व देना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्टली आप इधर से इधर जंप नहीं कर सकते, आपको कर्व देना पड़ेगा। तो ये आपका कर्व हो गया, ओके। यदि आपको सपोज ये पाथ है आपका, आपको इस पाथ में जाना है, सपोज ये आपका अप्रोच रोड है, ये लीविंग रोड है, तो आपको फिर भी कर्व देना पड़ेगा। तो बेसिकली जो कर्व प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो अवॉइड ऑब्स्टैकल फर्स्ट, ठीक है, चेंजिंग डायरेक्शन, ठीक है, यहां से यहां यदि आप चेंज कर रहे हैं, डायरेक्शन सिर्फ चेंज कर रहे हैं, तो फिर तो वो हॉरिजॉन्टल कर्व होगा। लेकिन यदि आप ग्रेडियंट चेंज कर रहे हैं तो फिर वो वर्टिकल कर्व हो जाएगा। वो देखते हैं अभी, अपन देखते हैं अभी। देखिए, कर्व में दो टाइप का बेसिकली कर्व होता है। पहला आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल कर्व, और दूसरा जो कर्व है आपका वो कौन सा है, वर्टिकल कर्व, ठीक है। अब देखिए, हॉरिजॉन्टल कर्व जो होगा वो आपका कहां प्रोवाइड किया जाएगा, हॉरिजॉन्टल कर्व इज प्रोवाइडेड ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, प्रोवाइडेड ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन फॉर हॉरिजॉन्टल प्लेन फॉर ग्रेजुअल चेंज इन डायरेक्शन, ग्रेजुअल चेंज इन डायरेक्शन, ठीक। ये आपका है हॉरिजॉन्टल कर्व। और मैं बात करूं यदि वर्टिकल कर्व की, तो वर्टिकल कर्व सेम इज प्रोवाइडेड ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व, तो इज प्रोवाइडेड ऑन इज प्रोवाइडेड ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, इज प्रोवाइडेड ऑन वर्टिकल प्लेन, ठीक। आ रहा समझ में, नहीं आ रहा, इज प्रोवाइडेड ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, इज प्रोवाइडेड ऑन वर्टिकल प्लेन, ओके। यहां पे क्या है आपका, फॉर ग्रेजुअल चेंज इन डायरेक्शन, तो फॉर ग्रेजुअल चेंज इन ग्रेडियंट, यही अंतर है सिर्फ, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल कर्व, ये आपका हो गया वर्टिकल कर्व, ठीक है। वर्टिकल कर्व के यदि आप टाइप की बात करोगे तो वर्टिकल कर्व बेसिकली दो टाइप का होगा, समिट कर्व और वैली कर्व। वर्टिकल कर्व बेसिकली कितने टाइप का होगा, दो टाइप का होगा। कौन कौन सा, समिट कर्व और वैली कर्व, ठीक है। समिट कर्व क्या होगा आपका, समिट कर्व आपका जैसे सपोज आप यहां पे हैं, आपको यहां पे जाना है, ठीक है, सपोज हिल एरिया आ गया आपका बीच में, तो इस केस में आपको कौन सा कर्व देना पड़ेगा, समिट कर्व। और यदि आप सपोज यहां हैं, आपको यहां जाना है, तो आप कौन सा कर्व देंगे, वैली कर्व। तो ये अपन डिटेल में देखेंगे आगे, काफी इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करूं हॉरिजॉन्टल कर्व की, तो हॉरिजॉन्टल कर्व के यदि मैं टाइप की बात करूं, तो पहला टाइप जो है हॉरिजॉन्टल कर्व में वो है आपका सिंपल कर्व। इसको अपन बहुत डिटेल में देखने वाले हैं,
सिंपल कर्व। सिंपल कर्व क्या होता है, कैसे ड्रॉ करते हैं, बैकवर्ड टेंजेंट, फॉरवर्ड टेंजेंट, पॉइंट ऑफ कर्व, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, लेंथ ऑफ कर्व, ठीक है, बहुत सारी चीजें अपन देखने वाले हैं। तो अभी अपन देखते हैं दिस इज द टाइप ऑफ कर्व में, दिस इज सिंपल कर्व। नेक्स्ट है आपका कंपाउंड कर्व, नेक्स्ट है आपका कंपाउंड कर्व। थर्ड है आपका रिवर्स कर्व, रिवर्स कर्व जिसको आप एस कर्व भी बोलते हो या सर्पेंटाइन कर्व, ठीक है। और फोर्थ है आपका डेविएशन कर्व, डेविएशन कर्व। एंड फिफ्थ है आपका जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिशन कर्व, ट्रांजिशन कर्व। तो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज मैं आपको डिस्कस करूंगा कर्व से रिलेटेड। तो देखते हैं सबसे पहले सिंपल कर्व क्या होता है, कहां प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, और क्या एडवांटेज है सिंपल कर्व के, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम सिंपल कर्व। तो देखिए सिंपल कर्व, देखिए कर्व आप क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल, वो तो आपको पता चल गया, फॉर ग्रेजुअल चेंज इन डायरेक्शन, मतलब आप ग्रेजुअली डायरेक्शन चेंज करें और आपको पता भी ना चले, ठीक है, आप एक पाथ से दूसरे पाथ में जाएं और आपको पता भी ना चले, इसीलिए आप कर्व दे रहे हो। तो जैसे यदि मैं बात करूं सिंपल कर्व की, तो सिंपल कर्व में आपने क्या किया, ग्रेजुअली चेंज इन डायरेक्शन, मतलब आप सपोज इस पाथ में जा रहे थे, अब आपको इस पाथ में जाना है, तो आपने कौन सा कर्व दे दिया, सिंपल कर्व, ठीक है। अब सिंपल कर्व की एक खास बात वो जो आपको याद रखनी है कि इसमें जो रेडियस होगा वो आपका कांस्टेंट होगा। सिंपल कर्व में जो रेडियस होगा वो आपका क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक है, मतलब सेम रेडियस होगा। यदि आप इसको दूसरे वर्ड्स में बोलना चाहो तो वो क्या हो जाएगा, सिंपल कर्व इज अ पार्ट ऑफ सर्कल, इज अ पार्ट ऑफ सर्कल। सिंपल कर्व इज नॉट अ सर्कल, सिंपल कर्व इज अ पार्ट ऑफ सर्कल। जैसे सपोज ये सर्कल है, इसका आप एक पार्ट कट करके बाहर कर दो, तो ये जो पार्ट है सर्कल का उसको हम क्या बोल रहे हैं, सिंपल कर्व। और यहां पे जो रेडियस है वो क्या होगी, आपकी कांस्टेंट होगी, ठीक है। अब इसके बारे में हम आगे देखेंगे, ठीक है, कि ये आपके सिंपल कर्व में जो भी चीजें, जो भी पैरामीटर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सब हम आगे देखेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कंपाउंड कर्व। कंपाउंड कर्व क्या होता है, देखिए सिंपल कर्व और कंपाउंड कर्व में जो डिफरेंस है वो आप ध्यान रखिए, क्योंकि वहीं से आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आएगी। देखिए सिंपल कर्व में जो रेडियस है वो कांस्टेंट है और सिंगल एक आर्क है। कंपाउंड कर्व में ऐसा नहीं होगा। कंपाउंड कर्व में क्या होगा, मोर देन वन सिंपल कर्व, मोर देन वन सिंपल कर्व, मोर देन वन सिंपल कर्व बट डिफरेंट रेडियस, मतलब रेडियस यहां पे क्या होगी, आपकी कांस्टेंट नहीं होगी, रेडियस आपकी कांस्टेंट नहीं होगी। तो जैसे सपोज इसकी रेडियस आपकी सपोज ये है r, ठीक है, इस कर्व की रेडियस r है, तो इस कर्व की रेडियस आपकी क्या होगी, ये आप देख सकते हैं, इस कर्व की रेडियस आपकी सपोज ये होगी, तो ये सपोज r1 है तो ये आपका r2 हो जाएगा। तो r1 इज नॉट इज इक्वल टू r2, काफी इंपॉर्टेंट है, इस पैरामीटर को आपको याद रखना है। तो जैसे सपोज यदि मैं टेंजेंट खींचूं तो आपका ये एक टेंजेंट है, दूसरा आपका ये टेंजेंट है, ठीक है, टेंजेंट मतलब जो एक ही पॉइंट से जाए, तो ये आपका टेंजेंट है, और एक तीसरी टेंजेंट जो कि कॉमन टेंजेंट है वो आपकी इन दोनों के मीटिंग पॉइंट से जाएगी, ठीक है। तो दिस इज द कॉमन टेंजेंट, दिस इज द कॉमन टेंजेंट। तो यहां पे आप देखिए कंपाउंड कर्व में पहला पॉइंट आपको याद रखना है वो ये कि इसमें जो रेडियस होगी वो क्या होगी, आपकी कांस्टेंट होगी, रेडियस क्या होगी, आपकी कांस्टेंट होगी। और जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि जो इसके सेंटर होंगे, जिसे देखिए एक ब्लू वाले जो आप ये जो आप देख रहे हैं कर्व, इसका सेंटर ये है, और जो ये वाला कर्व है उसका सेंटर ये है, ओके। तो इसमें जो है वो सेंटर जो है वो सेम साइड में होगा कॉमन टेंजेंट के। तो पहला पॉइंट आपका क्या हो गया, रेडियस डिफरेंट होगी, और दूसरा सेंटर इज लाई ऑन सेम, सेंटर इज लाई ऑन सेम साइड ऑफ कॉमन टेंजेंट, ठीक है, सेंटर इज लाई ऑन सेम साइड ऑफ कॉमन टेंजेंट। ये आपका जो है ये आपका कौन सा कर्व हो गया, कंपाउंड कर्व, ठीक है। अब या ये और ये
जो है आपका सिंपल कर्व और कंपाउंड कर्व, ये डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी टोपोग्राफी मिल रही है फील्ड पे। मैं बात करूं रिवर्स कर्व की, तो रिवर्स कर्व भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कर्व है, बट इसमें थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो आपको ध्यान रखना है। रिवर्स कर्व और कंपाउंड कर्व की यदि मैं बात करूं तो दोनों कर्व में आपको मोर देन वन कर्व चाहिए, मतलब एक कर्व आपका ये है तो दूसरा सपोज ये है। लेकिन जो डिफरेंस है दोनों कर्व में, रिवर्स और कंपाउंड कर्व में, वो ये कि इसमें आप देखेंगे तो आपका जो सेंटर है वो एक कर्व का इधर है तो दूसरे कर्व का इधर है, और जो रेडियस है वो r1 है सपोज इसकी, तो इसकी r2 है। ठीक है, तो देखिए क्या सिमिलरिटी है। पहली सिमिलरिटी तो ये है कि रेडियस अलग अलग होगी। ठीक है, यहां पे रेडियस सेम भी हो सकती है रिवर्स कर्व में, ऐसा नहीं है कि हमेशा रेडियस अलग अलग ही होगी, रेडियस सेम भी हो सकती है। बट जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे सेंटर जो है वो कॉमन टेंजेंट के एक ही तरफ था, यहाँ जो सेंटर है वो कॉमन टेंजेंट के सेम साइड ना होकर अपोजिट साइड होगा। तो यहाँ पे जो कॉमन टेंजेंट है वो आपकी कैसी बनेगी बताइए। यहाँ पे जो आपका कॉमन टेंजेंट है वो कैसा बनेगा, ये है आपका सपोज कॉमन टेंजेंट, ठीक, ये आपकी अप्रोचिंग और ये आपकी डाइवर्ज। ठीक, तो ये अप्रोचिंग, ये लीविंग रोड है सपोज। तो यहाँ पे आपका जो कॉमन टेंजेंट है वो आपकी कौन सी है, ये, दिस इज द कॉमन टेंजेंट। ओके, तो यहाँ पे जो सेंटर होगा वो कॉमन टेंजेंट के अपोजिट होगा, मतलब एक सेंटर यहाँ पे है तो दूसरा इसके अपोजिट होगा, कर्व का सेंटर। यहाँ पे क्या था, सेंटर कॉमन टेंजेंट के एक ही तरफ था, यहाँ और यहाँ। ठीक है, तो इस चीज को आपको काफी ध्यान रखना है। रिवर्स कर्व जो होगा वो जनरली रेलवे में प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, हाईवे में जनरली रिवर्स कर्व नहीं देते, लेकिन इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि हाईवे में रिवर्स कर्व नहीं दिया जाता है, दिया जाता है। लेकिन रिवर्स कर्व के साथ एक प्रॉब्लम यह है कि आपको स्पीड लिमिट का ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आप स्पीड लिमिट का ध्यान नहीं रखते, ज़्यादा स्पीड में व्हीकल मूव करते हैं और यदि आपका रिवर्स कर्व आता है तो जो व्हीकल है वो ऑफ द रोड जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो व्हीकल आपका ऑफ द रोड हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको रिवर्स कर्व जनरली हाईवे में नहीं दिए जाते। दिए कहाँ जाते हैं रिवर्स कर्व हाईवे में, जैसे सपोज पार्किंग एरिया है तो पार्किंग एरिया में आपको रिवर्स कर्व मिलेगा, क्योंकि जनरली क्या होता है, पार्किंग जब हम गाड़ी पार्क करने जाते हैं तो क्या होता है, स्पीड अपनी कम हो जाती है, तो स्पीड कम होने से आप वो कर्व प्रोवाइड करते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि रिवर्स कर्व इज जनरली यूज्ड इन रेलवे। ठीक, अब मैं बात करूं नेक्स्ट कर्व जो है आपका डेविएशन कर्व। तो डेविएशन कर्व क्या है, डेविएशन कर्व इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिवर्स कर्व। डेविएशन कर्व इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिवर्स कर्व, मतलब दो रिवर्स कर्व को यदि आप ऐड कर दो तो आपका कौन सा कर्व बन जाएगा, डेविएशन कर्व। तो जैसे पहला रिवर्स कर्व देखिए, मान लीजिए आपका ये सपोज ये आपकी रोड है। ठीक, तो यदि आपका कोई सपोज ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, ठीक, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, मान लीजिए कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, तो यदि आप इस तरीके से कोई कर्व देते हो, एक ये रिवर्स कर्व हो गया और दूसरा ये, अब यहाँ पे जाके आप कनेक्ट हो जाओ, तो ये आपका सपोज ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ डेविएशन कर्व, डेविएशन कर्व, तो डेविएशन कर्व इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिवर्स कर्व। डेविएशन कर्व इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिवर्स कर्व। एक रिवर्स कर्व आपका कौन सा है, ये वाला, और दूसरा रिवर्स कर्व आपका ये वाला है। तो इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिवर्स कर्व। और लास्ट है आपका जो काफी इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिशन कर्व। लास्ट है आपका ट्रांजिशन कर्व। अब ट्रांजिशन कर्व क्या होता है, ठीक है, तो ट्रांजिशन कर्व इज अ कर्व ऑफ वेरिएबल रेडियस, कर्व ऑफ वेरिएबल रेडियस फॉर कनेक्टिंग straight line to circular arc, ठीक है। तो इसको अपन समझते हैं डिटेल में, देखते हैं थोड़ा सा ट्रांजिशन कर्व के बारे में। तो देखिए
काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें एक कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको बता रहा हूँ ट्रांजिशन कर्व में। देखिए जैसे मान लीजिए सपोज, और इसका इंपॉर्टेंस क्यों है इसका इंपॉर्टेंस, ये भी अपन देखते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए सपोज आपका ये सपोज एक स्ट्रेट पाथ है, अब आपको इस पाथ में जाना है, तो आपने यहाँ पे कौन सा कर्व दिया बताइए? आपने यहाँ पे कौन सा कर्व दिया? सर्कुलर कर्व, सॉरी सिंपल कर्व। तो ये जो आप सिंपल कर्व दे रहे हो, तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप यहाँ पे भी आपका रेडियस क्या है? इनफाइनाइट। स्ट्रेट लाइन है तो इसका रेडियस क्या है आपका? इनफाइनाइट। अब आपका रेडियस क्या होगा यहाँ पे? आर। तो आपका जो रेडियस है वो इनफाइनाइट टू आर डायरेक्टली चेंज हो रहा, ठीक है। तो देखिए इनफाइनाइट रेडियस है तो आपको पता होगा सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन क्या होता है? v स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो यहाँ पे r क्या है आपका? इनफाइनाइट। ये r आपका क्या है? इनफाइनाइट। तो ये क्या हो जाएगा? 0। और यहाँ पे क्या है? v क्यूब अपान r। तो r यहाँ पे क्या है? r है, तो ये क्या हो जाएगा? v क्यूब अपान v स्क्वायर अपान r, सॉरी v स्क्वायर अपान r। तो यहाँ पे क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन क्या हो रहा है? 0 टू v स्क्वायर अपान r। तो इससे क्या होगा? जो कंफर्ट है वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब कंफर्ट भी नहीं मिलेगा, एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। यदि आपने डायरेक्ट सर्कुलर कर्व दे दिया, सिंपल कर्व दे दिया, या सर्कुलर कर्व डायरेक्ट दे दिया यदि आपने, तो एक्सीडेंट के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो उसको हम रोकने के लिए, और साथ में आपको स्पीड लिमिट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो यदि आप स्पीड अपनी वही मेंटेन करना चाहते हैं, आपका एक्सीडेंट भी ना हो, तो उस केस में आपको कौन सा कर्व दिया जाता है? उस केस में आपका दिया जाता है ट्रांजिशन कर्व। और ट्रांजिशन कर्व जो होगा वो कनेक्ट करेगा, मतलब स्ट्रेट लाइन को किससे? स्ट्रेट लाइन को किससे कनेक्ट करेगा? सिंपल कर्व से या सर्कुलर आर्क से, और फिर सर्कुलर आर्क को किससे कनेक्ट करेगा? स्ट्रेट लाइन से। तो बिगिनिंग में भी आपको ट्रांजिशन कर्व देना पड़ेगा और एंड में भी देना पड़ेगा, जहां कर्व आपका खत्म हो रहा होगा। तो इससे क्या होगा? देखिए यहां पे रेडियस क्या है आपकी? आर, सॉरी इनफाइनाइट। यहां पे रेडियस क्या है आपकी? इनफाइनाइट। यहां पे रेडियस आपकी क्या है? इनफाइनाइट। तो ट्रांजिशन कर्व आपका यहां से यहां तक है, दिस इज द ट्रांजिशन कर्व। तो ट्रांजिशन कर्व में जो रेडियस वो वेरी करेगी कहां से कहां तक? इनफाइनाइट टू, यहां पे क्या है रेडियस? आर। इनफाइनाइट टू आर, मतलब रेडियस क्या हो रही है आपकी? कम हो रही है। और यहां पे आप देखेंगे तो रेडियस आपकी क्या होगी? यहाँ पे रेडियस क्या आपकी? आर, और यहाँ पे क्या होगी? फिर से इनफाइनाइट। तो यहाँ पे रेडियस आपकी क्या होगी? आर टू इनफाइनाइट, मतलब बढ़ रही है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है कि कर्व ऑफ वेरिएबल रेडियस, कर्व ऑफ वेरिएबल रेडियस। और वेरिएबल रेडियस कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी? क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको, इनफाइनाइट टू आर, इनफाइनाइट टू आर, या आर टू इनफाइनाइट, बोथ। एंड फॉर कनेक्टिंग स्ट्रेट लाइन, फॉर कनेक्टिंग स्ट्रेट लाइन टू सर्कुलर आर्क, ठीक है। तो इससे आपको क्या होगा? कंफर्ट आपका मेंटेन रहेगा, ठीक है। और साथ में आपका क्या होगा? स्पीड लिमिट भी आपको, स्पीड बहुत कम नहीं करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये ट्रांजिशन कर्व इसलिए आप प्रोवाइड करते हो। बेसिकली ट्रांजिशन कर्व के मैं टाइप की बात करूं तो ट्रांजिशन कर्व के टाइप क्या क्या होते हैं? स्पाइरल, देखेंगे इसको डिटेल में, क्यूबिक पैराबोला, क्यूबिक पैराबोला, और थर्ड है लेमनिस्केट, ठीक है, लेमनिस्केट। तो यहां पे जो स्पाइरल है वो कहां देते हो आप? हाईवे में देते हो। क्यूबिक पैराबोला कहां देते हो? रेलवे में देते हो। क्यों देते हो वो अपन देखेंगे आगे। और लेमनिस्केट आप कहां देते हो? हाईवे में देते हो, बट जहां डिफ्लेक्शन एंगल बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने कर्व के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन देखा। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम डिटेल में देखेंगे कि कर्व, सेटिंग आउट ऑफ कर्व, ठीक है, और कर्व से जो भी क्वेश्चन रिलेटेड हैं वो सारे आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा।